चश्मा भी दो। ओ हरि ओ जय माता दी। आज सज्जनों बुधवार का दिन है। माता के चरणों में प्रार्थना करें। बुद्ध विधाता तू जग माता, मेरा कार्य सिद्ध करे। चरण कमल का लिया है आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। हे माँ शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी है भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी है संतन पर, तब तब आए सहाय करे। संतन प्रतिपाली करत खुशहाली माँ, जय काली कल्याण करे हो माँ, जय काली कल्याण करे। श्री महाकाली मैया की जय हो। भाइयों श्रोता गणों, माता जी का चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती में तीसरा मूर्ति रहस्यम का वर्णन कर रहा हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति कर पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के जीवन अधीन कर देती है। नौ शक्तियों सहित रुद्र विनायक की ही पूजा करे। सबका एक साथ नहीं, किंतु ऐसी धारणा के लिए भी जो प्रबल प्रमाण नहीं है। नीचे कोष्ठकों में समष्टि उपासना और
व्यष्टि उपासना का क्रम स्पष्ट किया गया है। समष्टि उपासना रुद्र गौरी, ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, चतुर्भुजा महाकाली, चतुर्भुजा महासरस्वती, चतुर्भुजा महालक्ष्मी, दशानना 10 भुजा, अष्टादश भुजा, अष्टभुजा व्यष्टि उपासना, अष्टादश भुजा पूजा, दशानना पूजा, अष्टभुजा पूजा, अष्टादश अष्टादश भुजा पूजा, अष्टभुजा, काल देवी, मृत्यु काल, मृत्यु काल देवी, मृत्यु शिव महिष देवी, 9 शक्तियां, विनायक। ऊपर समष्टि उपासना, नीचे व्यष्टि उपासना। देवी जी को अंगभूता 6 देवियां है, नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। ये देवियों की साक्षात मूर्तियां हैं। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने से इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहते हैं। तो ये मूर्ति रहस्य नंबर 3 का इस समय व्याख्या चल रही है। पहले मूर्ति रहस्य, दूसरा मूर्ति रहस्य, तीसरा मूर्ति रहस्य का व्याख्या चल रहा है। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। ये तुम्हारे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है। वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित होती हैं। वे इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मा, भुजा, आसना, स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय को दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के ही हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल,
तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती है, जिससे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखते हैं। उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करते हैं। भगवती देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। उनके नेत्रों, उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के प्रमाण है, समान है। ये लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते भी अत्यंत कमनीय है। पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। ये अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान, पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक क्षण रक्षण रूप सेवा करते हैं। मैया स्वयं करती है सेवा भक्तों की। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। सज्जनों, संसार की माता, जगत की जननी, कितने कृपालु है, कितने दयालु है। आपने माँ के वर्णन सुने। अपने भक्तों के लिए माँ क्या नहीं कर देती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीचे है। त्रिवली से विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं। हाथों में वाणों से भरी मुष्टि कमल शाक समूह
प्रकाशमान धनुष बाण धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त था। क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लों, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। ये ही माता शाकांभरी शताक्षी दुर्गा कही गई हैं। ये शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली, पाप और विपत्तियों को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकांभरी देवी के स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अच्छे फल का भागी होता है। श्री भीमा देवी का वर्णन भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि, कमला कहलाती इन नामों से प्रशस्तित होती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की, ये अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है। वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भरमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगत जनी जगन माता भगवती पराम्बा चंडिका देवी को ये मूर्तियां बताई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। और कहा है महापुरुषों ने, कलौ प्रत्यक्ष चंडिकौ, इस युग में माता प्रत्यक्ष हाजरा हजूर है। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप, आराधना, प्रार्थना, साधना में लगे रहो। श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पात को समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के
गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला माँ भगवती जगत जननी के प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है, संपूर्ण जगत की माता है, अतः मैं उन विश्व रूप परमेश्वरी को बारंबार एकता माता नमस्कार करते हैं सब मिलकर। श्रोतागणों, माई भक्तों, ये था जगत माता का रहस्य। कवच की अर्गला प्रारंभ में वैदिक सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त प्रारंभ में, लास्ट में 13 अध्याय के पश्चात देवी सूक्त, प्राधानिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, ये तीनों रहस्यों का वर्णन आपको सुनाया। और सज्जनों, भाइयों, देवी भक्तों, आपको बहुत आनंद आएगा कि राजसी पूजा जैसे होती है ना, तामसी पूजा होती है ना, सात्विक पूजा होती है ना, उसी तरह माता भगवती अखिल ब्रह्मांड नायिका जगत मैया का मानसिक पूजा का विधान आपको सुनाता हूँ। और जो कुछ करना ही नहीं है, ये मानसिक पूजा क्या फल देगा हम सबको? मनोवांछित फल प्राप्त कराता है। हम गरीब हैं, हमारे पास कोई आर्थिक साधन नहीं है, विधि विधान से हम पूजा पाठ वस्तु ला करके करने में असमर्थ हैं। इसलिए माता ने अपने प्यारे भक्ते लाडले दुलारों को ये मानस पूजा का विधि बताया है। हे भक्तों, इस पूजा को करो, खुश रहो, आनंद रहो। तो संस्कृत का आपको हिंदी सुनाया जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी की जय हो। त्रिपुरासुर को मारने वाली मैया त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। अब जहाँ कल्पलता हो वहाँ कोई कमी होती नहीं है किसी वस्तु का। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरण में समर्पित है। मन से माता को पादुका भेंट कर रहा है भक्त। माँ, इसे ग्रहण करो। या उत्तम चंदन कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब और से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। हे माँ जगदम्बा जगत जननी देवी मैया,
देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन ला करके रख दिया है। माता इस पर विराजो। यह सब सिंहासन है। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण के इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन है, जिसे दिव्य ऊतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही है। कृपया इसे स्वीकार करो मेरी जगत की माँ। देवी मैया, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। हे शिव प्रिय, हे त्रिपुर सुंदरी माँ भवानी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहा लो मैया। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। या तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी मैया त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों से लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम, अगुर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ जाती है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण वही मनोहर प्रतीत होती है। हे माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी मैया, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए माता। इसे गंधर्व देवता किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है। इसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे। कर कमलों की यह अंगूठी में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहावे। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्षस्थ में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकण खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं।
धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती मैया, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो माँ। ललाट में मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सुंदरी को वेदी लगाओ माँ। अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्र में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी, आनंद दायिनी, सुख दायिनी त्रिपुर सुंदरी माँ, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो माँ। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की पत्नी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी माँ पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिव्य जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है। यह कस्तूरी रस, चंदन, अंगूर और सुधा की धारा से अप्लावित है। मैं कोहलार, उत्पत, नाग केसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी, लाल कनेर आदि फूलों से सुशोभित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव बधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारा प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्न में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान में रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गूगल, चंदन, अगरू, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर के उत्तम रीति से बनाया गया है। माँ भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी माँ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से बनाया गया है, घी से जलता है। इसकी दिएटम में सुंदर गर्दन का ठंडा लगा है। इसे देवंगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक मात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। हे श्री चंडिका देवी मैया, देव बंधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है।
इसमें अंग हनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंधों से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभो कर उसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल सावित्री, कपूर आदि सोपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। हे माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती जी, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। माँ इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। हे माँ भवानी त्रिपुर सुंदरी मैया, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चमर, जो चंद्रमा और कुंड के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी, वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी यह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। हे माँ भवानी देवी मैया, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि किसी से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एक मात्र जीवन का फल है। माँ, वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं है। मैया, इन उपचार कल्पित
देवी भक्तों, आपको मात्र कल्पना करना है और ये बोल बोल के ऐसा आप संतुष्ट हुई कि माँ को हम ये अर्पण कर रहे हैं। उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा देवता भगवती जगदम्बा जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी का स्तमन बंदन प्रार्थना आराधना करता है, उन उपचारों के स्वर्ण का फल प्राप्त होता है। ये समर्पण का भाव से अर्पण किया हुआ भक्तों को अमोघ फल प्रदान होता है। सारे देवी, सारे देवताओं का, हर एक देवी हर एक देवताओं का मानस पूजा है। जैसे माता रानी का आपने सुना, उसी तरह भगवान शनि देव का भी आता है मानस पूजा, भगवान शिव जी का भी आता है मानस पूजा। हर तरह संतुष्ट करने वाला अब है, फल मिलता है मानस पूजा से। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं मानस पूजा से। माँ भवानी मैया मानस पूजा से बहुत प्रसन्न होती है। तो ये चंडी पाठ का जो सज्जनों कर्म फल दाता सब आपको सुनाया। अब आपको भगवान विधाता विरंची ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किया गया है। मात्र 32 नाम है, 32 नाम केवल है। आपको वो सुनाता हूँ। एक समय की बात है, सज्जनों ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से माहेश्वरी जगदम्बा भवानी जगत माता का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशनी संसार को मंगल करने वाली माँ दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें पूजन से, तुम्हारे आराधना से, तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे जप से, तुम्हारे स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी मैया, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए संकट कंटक था, आपने मार डाला उसे। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे
मन में कुछ भी पाने की इच्छा अभिलाषा शेष नहीं है। हमें अब सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए माई भक्तों सुनो ध्यान से। देवताओं ने संसार की रक्षा के लिए माता से क्या मांगा है? माता से क्या पूछ रहे हैं देवता? माहेश्वरी कौन सा ऐसा उपाय है? सुन लो प्यारे भाइयों, देवता लोग पूछ रहे हैं माता रानी से, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं। देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी, आनंदमयी, कृपामयी माँ दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। माता भक्तों, देवी भक्तों, शायद आपने नहीं सुना होगा, शायद सुना होगा तो संस्कृत में मिठास जब बढ़ता है, जब उसको चखेंगे, सेवन करेंगे, तो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उससे वर्ण इसलिए कर रहा हूं, सब समझे। सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति का विनाश करने वाली है। इन तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई स्तुति है ही नहीं। ये माता बोल रही है देवताओं से, इसके समान कोई स्तुति है ही नहीं। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा, दुर्गा दिशमनी, ये 3 हो गया। दुर्गा पद्म निवारणी 4 हो गया। दुर्गा मक्षेदनी 5 हो गया। दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतो धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दावानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम आश्रिता, दुर्गम अज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषणी, दुर्गम वहा, दुर्गमगा, दुर्गम आर्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुरसंहंत्री, दुर्गामित धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी। भाइयों बहनों सज्जनों,
मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नामावली का पाठ करता है, दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इस 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह का स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दी या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, वन में व्याघ्र आदि से हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, इन 32 नामों का 108 बार 108 बार मात्र पाठ करने से यह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। देवताओं को ऐसा माता जी देवताओं के आराधना पे प्रार्थना पे ये वरदान रूप में माता बता रही है। 32 नाम विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि होती ही नहीं है। अभक्त नास्तिक सठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पढ़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिल इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 20,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। ऐसे सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल और मुदगर धारण किए हुए मूर्ति के मस्तक के चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे भक्त मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फल, लाल कनेर का फूल बोलो। जय माता जी। चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए एक पूजे से पूजा पूजे से हवन करें। ये दूध में डाल के खाती है ना। हाँ, ये पौवा पूजे से हवन करें। भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे
इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता है। देवताओं से ऐसा कहकर माता जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं पर कोई विपत्ति नहीं आती। बोलो दुर्गा मैया की जय। भाइयों बहनों माताओं देवी भक्तों, आपने सुना। इसके पहले आपको माता का अपने मुफ्त में सब कुछ प्राप्त हो जाए अपने को मानस पूजा सुनाया। माँ तो माता ही है, सारे जगत के लिए माता, उसमें भी अपने भक्तों के लिए माता क्या नहीं करती है। यहाँ तक जो कहा है कुपुत्रो जाए तक क्वचित कुमाता ना भवति, वो भक्त माँ के चरण में आ रहा था। तो माता हम पूत हैं, आपके मन कपूत हैं, नहीं संस्कार है। फिर भी आप दयामयी आनंदमयी कृपामयी हे जगत माता, आपके चरण में एकता माता का तुलसीनाथ का बारंबार कोटि का सत्संग है। जय माता जी। आदेश।